सायंकालीन बेला में महाशिवरात्रि के इस शुभ समय में आइए हम और आप मना स्थिति से ही नहीं सशरीर चलते हैं अयोध्या कांड की ओर, जहां पर महाराज भरत, जिसको त्याग की परिमूर्ति कहा गया है, उन्हीं की चरित्रों की विशेषताओं को इस पंक्ति के माध्यम से आप सबों को, जो समयावधि मुझे आयोजक समितियों के द्वारा मिला है, उन समयावधि में मैं आप सबों के बीच रख सकूं, ऐसा आशीर्वचन साधुवाद ज्ञापित देना चाहूंगी। मैं उस समस्त आयोजक समिति गांव के उन सभी बंधुओं बांधवों को, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में इस ज्ञान रूपी यज्ञ में जिनका आहुति मिला हुआ है, आहुति जिन्होंने दिया हो, भले हो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, नमन करती हूँ मैं मंचासीन हूँ दो वरिष्ठ और विशिष्ट गुरुजनों को, नमन करती हूँ मैं हमारे आयोजक समितियों को, और साधुवाद ज्ञापित करती हूँ मैं हमारे संचालक बंधु को, जिन्होंने यह शुभ अवसर देकर आज इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर, जहां शिव के चरित्र को राम के चरित्र से जोड़ने का जो महिमा का प्रतिपादन किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए भजन, और भजन के पश्चात हम और आप सीधा जुड़ेंगे इस पावन प्रसंग की ओर। मुखिया मुख सोचा बोलिए सियावर रामचंद्र।
गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। राम कथा के अनन्य श्रोता समाज मातृशक्ति आप सभी के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए आइए सीधा जुड़ जाते हैं कथा प्रसंग की ओर। मुखिया मुख सोचाहिए खाने पाने कहूए। पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित बिबे। सामान्य अर्थ मुखिया मुख सो चाहिए खान पान एक। सबके पास शरीर में मुख है और एक मुख को होना क्या चाहिए या मुख का दायित्व तो क्या होना चाहिए। ये हमारा जो इतना बड़ा शरीर है वो किससे चलता है और कब चलेगा। हमारा शरीर में जब हमको भोज्य पदार्थ जब हमारे मुख के अंदर जाएगा और भोजन मिलने से हमें जो ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने से हमारा जो शरीर कार्य करेगा। मुखिया मुख सोचाहिए तो हमारे शरीर को भोजन सर्वप्रथम कैसे जाता है मुख के द्वारा। तो पहला दायित्व तो इस मुख को बनता है कि उसको भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए। इस मुख को इस मुंह को दायित्व होना चाहिए कि वो भोज्य पदार्थ को अंतिम लक्ष्य तक। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है बोले जठराग्नि तक जब तक नहीं पहुंच पाता। देखिए आप जिस दिन भोजन को आप चबा के नहीं खाएंगे जल्दी जल्दी में आप ऐसे ही निगल जाएंगे उस दिन क्या होता है पाचन तंत्र गड़बड़ाता है। पार्टी में जाते हो उलझुल खा लेते हो गरम ठंडा जो भी। दूसरा दिन आपका पेट का डाइजेशन गड़बड़ाता है। क्यों? मुखिया मुख सोचाहिए। इस मुख का दायित्व है कि हमारे शरीर को वैसा ही भोज्य पदार्थ दे जैसा हमारा शरीर हमको पाचन तंत्र में सहयोग कर सके। ठीक वैसे ही रामचरितमानस में भरत जी महाराज के लिए ये शब्द उपयुक्त में लाया गया है। क्यों? भरत जी महाराज कौन है बोले राम के चरित्र को अगर जानना है तो भरत को पहले जानो। बिना भरत को जाने आप राम तक नहीं पहुंच पाओगे। हमको भले लगता है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी के साथ में छोटे भाई लक्ष्मण की भले मांग की हो। हमको लगता है कि राम के पीछे हमेशा लक्ष्मण ही चलेगा।
लेकिन भगवान राम भी तो कह दिया, मुझे अगर जानना है तो भरत को पहले जानो। क्यों? अरे जो कह दिया, जो सुना दिया, और जो राज्य में जो भी बात कह दिया वही धर्म है। किसके मुख से? बोले भरत के मुख से। भरत के मुख से जो शब्द निकल गया वही सार है, वही धर्म है। और धर्म का दूसरा नाम भरत है। धर्म को अगर धारण कर जैसे पताका को फहराना है तो दंड की आवश्यकता पड़ती है। दंड के रूप में हमको भले ही राम रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण रूपी दंड की आवश्यकता पड़ती है, वैसा ही धर्म की पताका अगर राम जी को फहराना है तो बिना भरत रूपी दंड का संभव नहीं है। और इसलिए कहा कि भरत जो तुम कह दिए वही धर्म है, जो तुम सुन लिए वही धर्म है, मैं और कुछ नहीं जानता। चित्रकूट में जब भरत पूरा सेनाओं के साथ, राजकीय सेनाओं के साथ, माताओं के साथ भगवान राम को लेने के लिए आए हैं, भरत के मुख से आवाज नहीं आ रही है। भरत बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं राम को कैसे कहूं वापस चलने के लिए। लेकिन भाई का प्रेम देखिए। भरत जानता है कि मैं अगर एक बार राम को वापस चलने के लिए बोल दूं तो राम कभी नहीं कहेगा, वो वापस चला जाएगा, मेरी बात की अवहेलना नहीं करेगा। लेकिन भरत के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन राम जी समझ गए कि भरत तुम कहना तो नहीं चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अश्रु ये साफ साफ कह रहा है कि तुम मुझे क्या करने आए हो। और यही भातृ प्रेम, जिस प्रकार एक परिवार के मुखिया को कैसा होना चाहिए परिवार को चलाने के लिए, एक समाज के मुखिया को कैसा होना चाहिए समाज को चलाने के लिए, और इसीलिए हमारे लोकतंत्र शासन की जो व्यवस्था है जनता के लिए, जनता का जनता के हित के लिए, ये परिभाषित किया गया है राजनीति विज्ञान में। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई एक देवता को व्यवस्था में, एक देवता को कार्यपालन में, एक को संहारकर्ता में नियुक्त किया गया है, वैसा ही राजपाट हमारी इस लोकतंत्र शासन में आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, असली कार्य पालन करना है तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए जिस प्रकार प्रधानमंत्री को होना चाहिए, समाज को चलाने के लिए किसी एक बड़े मुखिया का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सोचा ही खाने पान कहूए, जो खाता तो केवल एक है, मुंह है, लेकिन देखो उसका संचार कैसे कैसे फैलता है। ये हाथ जो उठ रहा है, पैर चल रहा है, क्या हम अलग अलग इसका व्यवस्था करते हैं क्या? हम तो केवल खाना मुख से ही खा रहे हैं ना, लेकिन उसका पावर पूरा संचार हमारे शरीर में जा रहा है। हाथ को अलग काम कार्य करवा रहा है, पैर को अलग कार्य, यहाँ तक 5 ज्ञानेंद्रिया, 6 कर्मेंद्रिया सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अगर किसी हमारे शरीर में एक भी इंद्रिया कहीं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, अगर हड़ताल में बैठ जाए, आंख कहे कि आज मुझे भोजन नहीं मिला है, आज मुख ने मेरे साथ पक्षपात किया है और मैं आज देखने का काम नहीं करता, तब क्या स्थिति होगी सोचिए। किसी दिन आपके कान हड़ताल कर दे, वो कहेगा कि आज मुख ने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है वो मेरे लिए नहीं है, मैं आज हड़ताल में चला जाता हूं, तो सिस्टम गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। और इसलिए संपूर्ण दायित्वों का पालन करने के लिए जिस प्रकार हमारे शरीर में केवल एक मुखिया के रूप में हमारा मुंह काम करता है,
वैसे ही राज अयोध्या के राज धर्म को चलाने के लिए भरत जी महाराज को नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन भरत जी महाराज मान नहीं रहे हैं। भरत की यही तो शील है, उसका त्याग है। पूरा अयोध्या जानता है कि जो चीज हमको राम राज्य में नहीं मिलेगा वो हमको भरत के राज्य में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि राम इतने सीधे हैं कि हम राम को कहेंगे ना एक देने के लिए तो वो 2 और 4 निछावर कर देंगे। तो क्या ऐसा ही कोई राजपाट चल पाएगा क्या? परिवार में सही व्यवस्था चलाने के लिए कभी कभी कंजूस होना भी पड़ता है। अगर दोनों हाथ से निछावर करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। उसके बाद भी भरत जी महाराज को नियुक्त किया जा रहा है मुखिया के रूप में। पूरा विश्वास है भरत जी महाराज के ऊपर। क्यों? पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित बिबे। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर को केवल हमारे मुख के ऊपर अटूट विश्वास है कि हमारा मुख जो भी कार्य भोजन ग्रहण करेगा हमको पूरा का पूरा भलाभ होगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा मुंह। उसी प्रकार अयोध्या के राज वासियों को पूर्ण विश्वास है भरत जी महाराज के ऊपर कि भरत जो भी शासन चलाएगा वो राम राज्य से बेहतर या राम राज्य के समकक्ष होगा। और भरत जी महाराज के लिए तो इतना कह दिया कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में निकले, कंद फूल खाए, और ये बात जब भरत जी महाराज तक समाचार पड़ी कि राम ने ये कंदमूल खा के 14 वर्ष बिताए हैं, तब भरत जी महाराज ने क्या खाया होगा? तो कहा अरे राम ने तो वन में फल फूल और लताओं के कट्टियों से शयन करके बिछौना बिछाकर शयन किए हैं, लेकिन धन्य है भरत, उनको तो वो बिछौना भी नसीब नहीं हुआ। उल्टा नंदी ग्राम में 5 फीट का गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में 14 वर्ष बिताए हैं। ऐसा मैं महापुरुषों से सुनी हूँ। और भगवान राम ने तो कंदमूल खाए हैं, लेकिन भरत जी महाराज क्या खाए हैं? जो वहां के घोड़ा को, हाथी को जो गेहूं और अनाज खिलाते थे, और जो अनाज वो अश्व खाता था और उसके गोबर में वो जो निकलता था उसको धो के उसके दाने को भरत जी महाराज खाते थे। ये है भरत जी महाराज, त्याग की प्रतिमूर्ति है। अब बताइए, जो इतना त्याग हो, इतना शील हो, क्या वो कभी भगवान के सिंहासन पर आयूढ़ होंगे? और इसीलिए भरत जी महाराज के लिए तुलसीदास जी महाराज दूसरी पंक्ति में लिख दिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भरत सादर शीश धर लीनी। भगवान राम भरत के अश्रु को गिरते हुए देखकर कहा, भरत तुम भले ही बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे वापस ले जाने आए हो, और लेकिन कह नहीं पा रहे हो। लेकिन एक काम करो, भरत सादर शीश धर लेनी, प्रभु करी कृपा पावरी देनी। प्रभु ने अपना दोनों खड़ाऊ भरत जी महाराज को स्थापित दे दिए और कहा, और भरत ने उसका पूरा देखिए मुखिया को होना क्या चाहिए। बोले महाराज आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका ये जो खड़ाऊ है, जो जिसमें राम और दूसरे में सियजू का प्रतिबिंब देखूंगा, और ये जो दोनों खड़ाऊ है उसको मैं अयोध्या के आपके राज सिंहासन में जब तक आप नहीं आओगे ये वही विराजमान होगा। और वो उस खड़ाऊ को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करके वो राजा के रूप में भरत जी महाराज अयोध्या का राजपाट प्रजाओं को संचालित करते थे। यह है भरत जी महाराज। आइए देखिए इस छोटे से भजन के पश्चात। लखन सिया रामचंद्र संग करे
मुखिया मुख सोचाहिए, खाने पाने कोए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हमारे शरीर में तो लग रहा है मानो खाने के लिए केवल एक अकेला मुख है, और वो मुख अपने विवेक, अपने दिमाग से सारे शरीर को, जिस अंग को जितना चाहिए उसको वो विभाजित करता है। और भरत जी महाराज को संत की उपाधि दिया गया है। भरत को मुखिया के समान माना गया है। क्यों? सब जानते हैं कि भरत कभी पक्षपात नहीं करेगा, सब प्रजाओं में वो समरूप देखेगा, और संत की यही परिभाषा है। संत जब भी कार्य करेगा लोक कल्याणकारी हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। राजे सरवानी जी महाराज का एक दृष्टांत इस पंक्ति में जो देते हैं भरत जी महाराज के लिए मैं रखना चाहूंगी। संत भरत जी महाराज के लिए कौन सा उपाधि दिया गया? बोले एक संत नित्य भिक्षा मांगने से मांग कर 5 घर, नित्य रोज का काम था, 5 घर भिक्षा मांगता, और वो 5 घर में जो मिल जाता वो भरण पोषण कर अपना जीवन यापन करता। कभी किसी छठवे के द्वार नहीं जाता वो, चाहे वो उसके नसीब में केवल 1 रोटी क्यों ना हो 5 घर में, या किसी दिन 15 रोटी क्यों ना हो, छठवा घर नहीं जाता। नित्य रोज उसका काम था। और उस 5वें घर में एक घर, एक ऐसा घर था जहां उसको भिक्षुक को कभी कुछ नहीं मिलता सिवाय गाली गलौज के। उसके बाद भी वो घर में वो जाता, वो संत। एक दिन जब वो गया उसके घर में, और माते भिक्षाम देही, द्वार पे ही भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक ने आवाज लगाया, माते भिक्षाम देही। वो माता सीढ़ी में चढ़ के अपने घर को पोते से लीप रही थी, और क्या की वो माता मालूम है? बोले रोज रोज तुमको मैं गाली देती हूँ, समझ में नहीं आता, मेरे ही घर मांगने आ जाते हो। इतने निर्लज हो गए हो कि आप जब भी आते हो मेरे मुख से गाली मिलता है, उसके बाद भी आना नहीं छोड़ते। संत का हृदय देखिए। कहा माते आपका काम गाली देना है, मेरा काम उसको सुनना है। क्या हुआ आप गाली देते हो, मैं आपके गाली को ही ग्रहण कर लेता हूँ, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। उस दिन तो उस बुढ़िया की गुस्सा का कोई जवाब नहीं था। जिस पोते से वो पोताई कर रही थी, उसी पोते से उस भिक्षुक को मार दी। उसके बाद भी संत का हृदय पिघला नहीं, गुस्सा नहीं हुआ। ऊपर से उस भिक्षुक के मुख से क्या निकला उस माते के लिए, जा माते, आज तूने इस पोते से मुझे मारा है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जिस पोते से तुम मुझे मारी हो, आने वाले साल में उसी पोते के रूप में तुम्हारे घर में किलकारी जन्म लेगा। 1 साल पुनः बाद जब वही भिक्षुक पुनः उस माते के घर भिक्षाम के लिए गया, तो देखता क्या है, उस बूढ़ी माँ जो पोते से उस भिक्षुक को मारी थी, उस भिक्षुक को देखकर उस बूढ़ी माँ के आंख से आंसू झरझर झरझर गिर रही थी। भिक्षुक ने कहा, क्यों रो रही है माँ, आज गाली नहीं देगी क्या? आज तेरे पास मारने के लिए पोता नहीं है क्या? उस बुढ़िया माँ के आंख से आंसू निरंतर प्रवाहित हो रही थी। चरणों में गिर गई उस भिक्षुक के और कहा, महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने आपको नहीं समझ, मैंने आपको हमेशा गाली दिया, गलौज किया, दुर्व्यवहार किया आपके साथ, यहाँ तक कि मैंने पोता से आपको मारने का भी दुस्साहस किया है। और बदले में आप क्या दिए हो?
वर्षों से मेरे घर में चिराग नहीं था। जिस पोते से मैं आपको प्रहार किया, आप उल्टे मेरे घर में पोता के रूप में चिराग दे दिया। धन्य हुआ। ये है संत का हृदय। आप भले ही उनको कितने ही कठोर शब्दों से प्रहार करिए, पर संत का हृदय कपास की भांति होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को भी यही होना चाहिए। परिवार में अगर एक मुखिया है, 10 खाने वाला है, तो कभी दुआ भेदी नहीं करना चाहिए कि ये मेरा बड़ा बेटा है कि ये मेरा छोटा बेटा है। ये बड़ा बेटा कमा रहा है तो उसको मैं अलग संपत्ति दूं, ये छोटा है कमा नहीं रहा है तो इसको मैं कम संपत्ति दूं। मुखिया मुख सो चाहिए। जिस प्रकार मुख कभी हमारे शरीर के अंगों को भेद नहीं करता, जिसको जिस अंग में जितना ऊर्जा चाहिए सबको वो प्रवाहित कर देता है, और हमारा शरीर जिस प्रकार कार्य करने में सक्षम होता है, मुखिया को भी वैसा ही होना चाहिए। चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, चाहे समाज का मुखिया हो, चाहे हमारे गांव का मुखिया हो। पालई पोषई सकल अंग। जिस प्रकार खाने वाला मुख एक, लेकिन पालन पूरा हमारे शरीर का होता है, उसी प्रकार भरत जी महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास है राज अयोध्या वालों को कि भरत जी महाराज के हाथ में अगर बागडोर आ गया, सिंहासन आ गया, तो वो राम राज्य दूर नहीं जो हम देख रहे हैं। राम राज्य की कल्पना जो हमने किया है अयोध्या में, वो कल्पना अब दूर नहीं होगा, क्योंकि ना भरत और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मुझे जानने से पहले भरत को पहले जान लो। जिसने भरत को जान लिया, अरे भरत वो भरत है जो कभी राम को हारने नहीं दिया, स्वयं हार को अपने ले लिया। खेल में भी वास्तविकता तो बहुत दूर की बात, खेल में जिन्होंने राम को हारने नहीं दिया, भरत स्वयं अपने आप में, और कहते भरत किसका पुत्र है? कैकेयी का। सब लोग बताइए यहाँ जितने बैठे हैं, कैकेयी अम्बा वंदनीय है कि निंदनीय है? हमको लगता है कि कैकेयी ना होती तो भगवान को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। अरे धन्य है वो कैकेयी जिन्होंने जीते जी इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर धारण कर लिया। कोई मां नहीं होगा आज और सतयुग में और कलयुग में और द्वापर में जिन्होंने कैकेयी के जैसा काम करके दिखाया हो। हमको लगता है कि कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष हुआ है। अरे बहुत सारा कारण है भगवान के राम वन गमन का, लेकिन कैकेयी वास्तविक में निंदनीय नहीं वंदनीय है। कौन चाहेगा ऐसा मां जो इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर धारण कर सकने को सक्षम होगी? कैकेयी जानती थी कि मैं जो काम करने जा रही हूँ, जो महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने जा रही हूँ, उसको लेके मुझे आज नहीं जीवन पर्यंत युगों युगों तक मुझे निष्कलंकित कैकेयी के रूप में देखेगा समाज। कैकेयी जानती थी कि मेरा ये कार्य को देखने के बाद मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। उसके बाद भी कैकेयी ने वो काम किया। क्या हुआ? इसके जाने से अगर राम की चरित्र उजागर होता है, राम के चरित्र प्रतिपादित होता है, भरत के, हमको लगता है कि भरत को राज सिंहासन देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अरे जब चारों कुंवर का जन्म हुआ तो बचपन में माँ कौशल्या की गोद में भगवान राम जितना कम खेले हैं उतना कैकेयी अम्बा के गोद में खेले हैं। जितना पालन पोषण कैकेयी अम्बा राम का की है उतना भरत का भी नहीं किया। बताओ ऐसे माँ कभी 14 वर्ष के लिए भेज सकती है क्या जंगलों में? फिर भी माँ कैकेयी ने वो काम किया है। उनको मालूम था कि मैं जो 2 वरदान मांग रही हूँ वो छोटा मोटा काम नहीं है,
और ऐसा करने से मुझे पूरा समाज मुझे कलंकित करेगा। उसके बाद भी उन्होंने वो दोष अपने ऊपर लेना स्वीकार किया। ऐसे माँ के जो बेटा है, मुखिया मुखे सोचाहिए, बताइए जिनके मुखिया ऐसा हो, उनका बाकी के जो पूत कपूत है उनका संस्कार तो पड़ेगा ना। परिवार में जिसका बड़ों का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही तो उनका घर संसार चलता है। बड़ों का आदत को सीखकर हमारा घर का बच्चा तो सीखता है। हमारा सामने वाले का व्यवहार हम जैसा रखेंगे हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। मुखिया मुखे सोचाही, मुखिया की विशेषता। जब ऐसे कई माँ का पुत्र भरत, हमको थोड़ा सा लगता है रामचरितमानस में वो चौपाई तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जब सरस्वती नदी में स्नान करने की बारी आई, सब लोगों ने स्नान कर लिया, भरत जी महाराज स्नान कर नहीं कर रहे हैं। क्यों? तीसरा पहर हो गया, तीसरा से चौथा पहर चढ़ने को आ रहा है, भरत जी महाराज स्नान नहीं कर रहे हैं। पूछा, महाराज आपको स्नान नहीं करना है क्या सरस्वती नदी में? भरत जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? कहते कि इसी सरस्वती ने मेरी माँ के मति को फेर दिया था। सुबह क्या करना था? बोले जिनको राजकुंवर के रूप में राज सिंहासन पर बैठाना था, इसी सरस्वती के कारण उसी रात 14 वर्ष का वनवास हो गया। मुझे डर है कहीं मैं इस सरस्वती नदी में कहीं मैं स्नान करने के लिए चला गया तो मैं अभी जो भगवान राम को वापस लेने के लिए आया हूँ, मेरी भी मति कहीं कुमति ना हो जाए। क्या इतना संकुचित है हमारा मानस? क्या इतना नैरो माइंड है हमारा रामचरितमानस? इसको क्या सत्य मान ले कि एक जो धर्म की धुरी को धारण करने वाला प्रथम पात्र अगर है तो भरत जी महाराज है, जिनके लिए स्वयं कह दिया हो, जो कहता हो, जो सुनता हो, जो करता हो वही भरत है। ऐसे भरत की मति को क्या एक सरस्वती डगमगा सकती है क्या? नहीं। ऐसे सरस्वती शारदा शेष धरी, ऐसे शारदा 100 शारदा भी आ जाए ना तो भी भरत के मति को खंडित नहीं कर पाएगी। तो फिर क्यों विडंबना आती है? क्यों हम कई को निंदनीय मानते हैं? क्यों भरत के लिए ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं? और इसीलिए भगवान ने कहा कि राम को पहले जानना है तो भरत को पहले जानो। और इसीलिए 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। मालूम था कि मैं जब तक पर्दे के सामने रहूंगा भरत को कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि भरत पर्दे के पीछे है। भरत को जानने के लिए मुझे भरत को नाट्य मंच में पर्दा के सामने लाना है, क्योंकि नाटक जब चलता है तो पर्दा के जो सामने रहता है मंच में उसको सब देखते हैं, चाहे वो राम का किरदार हो चाहे रावण का किरदार हो। लेकिन पर्दे के पीछे जो रहेगा उसको कोई जान पाएगा क्या? जब तक वो पर्दे के सामने नहीं आएगा। और इसीलिए भगवान राम ने कहा कि मुझे अब बारी आई है कि मुझे भरत के चरित्र को प्रतिपादित करना है। तो करना क्या है? बोले अब मुझे पर्दे के पीछे जाना है और भरत को सामने लाना है। और इसलिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। कैकेयी अम्बा को भले माध्यम बना दिया हो, मंथरा को माध्यम बना दिया हो, लेकिन वास्तविकता हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वास्तविकता तो कुछ और है। भरत के चरित्र को अगर कोई लाने का सामर्थ्य है तो वो है भगवान राम में। और तब भरत का चरित्र आप देखिए, भरत बोले भरत के बारे में जितना बोलोगे उतना कम है, और जितना कम बोलोगे
उतना ज्यादा है। ऐसा हमारे यहाँ महाराज जी बोलते हैं कि भरत जी महाराज के बारे में आप जितना बोलोगे उतना कम है, और जितना कम बोल लोगे बहुत ज्यादा है, क्योंकि भरत को बोल पाना किसी के बस की बात नहीं है। भरत तो भरत है, और राम को जानने के लिए भरत को मंच के पर्दे के सामने लाना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने किसको दिया? बोले मुखिया मुख्य सोचा ही खाने पाने कहुए। भरत जी महाराज को मुखिया के रूप में वहां पर प्रतिपादित कर दिया कि अयोध्या में राजपाट चलाने के लिए तुम वहां प्रशस्त हो जाओ, पूरा अधिक विश्वास के साथ। और इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भरत रूप खड़ा राम और सीता रूपी दो खड़ाऊ को लेकर अयोध्या में सिंहासन पर बैठा दिए, और उसी को प्रणाम करके नित्य प्रणाम करके राजपाट को चलाने। जिस प्रकार हमको लगता है कि खाने वाला मुख एक लेकिन शरीर को भली भांति चलाता है, वैसा ही इस संपूर्ण संसार को चलाने के लिए भरत रूपी मुख एक है। कभी वो भेदभाव नहीं किया। पिलावती का अवगहन इन्हीं भाव के साथ आप सबों से विदा एक छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर पापी मन ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन। आज प्यारे पछताएगा, उंगली से पन चल जाएगा।
जोरदार तालियों के साथ हमारी इन बहनों का स्वागत करें। युग तुलसी महिला मानस परिवार कपस्दा बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान रहा हमारे सुरेखा बहन का। चूंकि आप भागवताचार्य परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपका व्याख्यान निश्चित ही हम इस प्रकार की आशा रखते थे और वह हमें प्रसादी मिला। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख में जब हम भोजन करते हैं और उससे जो रस बनता है तो वह शरीर के हर अंग को बराबर पालन पोषण करते हैं। वह चाहे उंगली हो, चाहे पैर हो, चाहे सिर हो, सब तरफ जितना चाहिए सबको पूर्ण रूप से पालित करते हैं, पोषित करते हैं। आज के राजनीति में भी इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो जैसे मुख को मुखिया के समान होना चाहिए, जैसे मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख जो है अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ सारे अंगों में विभाजित कर देते हैं। वैसे ही चाहे गांव का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, अपने प्रजा का पालन मुख के समान करना चाहिए। जैसे मुख अपने पास कुछ नहीं रखता, दिखता तो है कि सब कुछ मुख में जा रहा है परंतु अपने पास रखता नहीं है, वैसे ही जो हमारे प्रजा के पालन के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो भी धन आता है वह लगता तो है मुखिया के पास आ रहा है, पर वह मुखिया के मुख में नहीं रहता, उनके जेब में नहीं रहना चाहिए। पूरे जनता में, पूरे समाज में उसका समान रूप से सबको फायदा मिले, सबको उनका भलाई हो, ऐसा होना चाहिए। यह इस प्रसंग के माध्यम से हमें समझना है और जानना है। इन्हीं सभी बातों को हमारे बहन श्रीमती सुरेखा शर्मा जी के माध्यम से हमें सुनने को मिला। बहुत ही आप सभी बधाई के पात्र हैं और उतने ही बहुत ही कर्णप्रिय गायन हमें सुनने को मिला श्रीमती रामेश्वरी साहू जी के माध्यम से। और अब हम आप लोगों को यहीं पर विदाई देंगे, चूंकि अन्य जो तीन हमारे साथ में मंच चल रहा है, चंडी बंगला, सिमरिया और घटिया, वहां मंडली की आवश्यकता है, इसलिए हम आपके माध्यम से आरती नहीं करवाएंगे। घोषणा तो वैसे ही हुआ था, हम आपको तुरंत विदा करेंगे। जो मंचस्थ मंडली होगा उनके माध्यम से हम संध्याकालीन आरती करवाएंगे। तो आइए इस विदाई के बेला में हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी और श्रीमती जानकी वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आएं और अपने कर कमलों से हमारे ग्राम हंसदा की छोटी सी भेंट को युग तुलसी महिला मानस परिवार कपस्दा वाले बहनों के हाथों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी और श्रीमती जानकी वर्मा जी आइए। और इसके पश्चात जो मंडली मंचस्थ होगा वो बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। स्वरमाला मानस परिवार देवगांव छुरा, ये उड़ीसा बॉर्डर के पास पड़ता है। ये मंडली बहुत दूर से हमारे बीच में आए हुए हैं। ग्राम हंसदा के समस्त धर्मानुरागी संतों से मैं निवेदन करूंगा कि आइए
और हमारे बीच में बहुत ही दूर दूर से और अच्छे मंडलियां आए हुए हैं, उन सबका हम स्वागत करें, उन सबको हम श्रवणपान करें। जितने भी मंडलियां आते हैं हमारे बीच में, वे सभी आशा करते हैं कि ग्राम हसदा में हमें बहुत ही जिज्ञासु और श्रद्धालु श्रोता समाज मिलेंगे करके, परंतु सभी मंडली और हमारे उद्घोषक महोदय भी बार बार कह रहे हैं कि इतना बड़ा ग्राम हसदा है, परंतु अभी तक पंडाल नहीं भरा हुआ है। तो उन सभी को शिकायत का मौका न दें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर पधारें और पधार करके भगवान के इस पावन कथा को श्रवण पान करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। हम आपको आगामी वर्ष में यदि यह मंच सजता है, संवरता है, तो आप फिर से हमारे बीच में आ करके हमारे मानस प्रेमियों को यह मानस कथा श्रवण पान कराएंगे। इन्हीं भावना के साथ, इन्हीं निवेदन के साथ हम इस मंच से सादर विदाई देते हैं। कृपया भोजनालय में पधारें और पधार करके जलपान ग्रहण कीजिएगा। विदाई होते हुए मंडली और आने वाले मंडलियों का हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यह हमारे गांव की परंपरा है, कृपया बोलना ना पड़े, इस बात को ख्याल रखिएगा। अब आइए हमारे बीच में बहुत ही दूरस्थ अंचल से पधार रहे स्वरमाला मानस परिवार देवगांव छुरा, जिला गरियाबंद से बहुत ही प्रसिद्ध मंडली हमारे बीच में आ रही है। हमारे गांव में आगामी मंडली को स्वागत सत्कार हमारे साथी के द्वारा किया जा रहा है। उनका तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। आइए संतों, हम आपका ग्राम हसदा के धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पधारिए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। युग तुलसी मानस परिवार के लिए कुछ भेंट पुष्प आया था, जिसका हम नाम उच्चारण नहीं कर पाए हैं। वह राशि आप तक पहुंच चुका है। कुंजलाल साहू ग्राम कारा के द्वारा 10 रुपया, सेवक राम साहू 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, भकला निर्मलकार 10 रुपया, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर 20 रुपया, स्वर्गीय प्रेमलाल नायक की स्मृति में कान्हा वर्मा की तरफ से 50 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, कर्म देवांगन 10 रुपया, सुनीता देवांगन 10 रुपया, पूजा निर्मल कर 5 रुपया, फुलन निर्मल कर 5 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया और कोदूराम पाल की ओर से 10 रुपया। साधारण अपने स्थान ग्रहण कीजिएगा संतों। निवेदन अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। और इस मानस संतों का मस्तकाभिषेक करके स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय श्री बिसाहूराम सिन्हा जी और श्री कैलाश सिन्हा जी। आइए और अपने कर कमलों से इन संतों का मस्तकाभिषेक कीजिएगा। श्री बिसाहूराम सिन्हा जी और श्री कैलाश सिन्हा जी।
ये देख गुलाल एक ठन में रखा है देखना। राजेंद्र निर्मलकर जी कृपया आप आइएगा और हमारे इन संतों का मस्तकाभिषेक कीजिएगा।